हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे परमुटेशन ग्रुप। तो इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे हम। आज इसकी एक्सरसाइज को हम समाप्त कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। 5 क्या कह रहा है? डीकंपोज द परमुटेशन इनटू ट्रांसपोजिशन। तो एक हमें क्या दिया है? एक दे रखा है हमें परमुटेशन। इसको हमें किस में करना है? ट्रांसपोजिशन में हमें से चेंज करना है। तो क्या क्या दिया है परमुटेशन? देखो, ये दे रखा है, ये दिया है एफ इक्वल टू, मान लेते हैं इसे 1 6 2 5 3 2 4 4 5 3 6 1 7 7। तो पहले इसे हम साइक्लिक नोटेशन में चेंज करेंगे। किसमें? साइक्लिक नोटेशन निकालेंगे इसका, साइक्लिक नोटेशन। तो देखो कैसे निकालेंगे साइक्लिक नोटेशन। तो पहले कैसे देखना है हमें, कहां तक है? देखो, एक का 6 से, और फिर 6 का कहां है? 1। एक का 6 और 6 का 1, तो कितनी होगी? देखो, एक का 6, 1,6 हो गई। एक का 6 और 6 का 1, एक का 6 और 6 का 1, ठीक है। एक का 6 और 6 का 1, तो ये वाला कर दिया हमने और ये वाला ले लिया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे इसका? देखो, अब आगे देखो, 2 का 5 से, 5 का कहां है? 5 का 3 से, और फिर 3 का 2 से। साइक्लिक परमुटेशन कैसे बन रही है? 2 का 5 से, 5 का 3 से और 3 का 2 से। तो लास्ट में वही आता है जो पहले होता है। देखो अलग निकाल के दिखाता हूं। जैसे ये है मेरा 2 5, फिर है 5 3, फिर है 3 2। तो देखो मैंने साइक्लिक परमुटेशन क्या बताई थी यहाँ पे? साइक्लिक 5 और 5 मिलेगा, 3 और 3 मिलेगा, और जो लास्ट में आएगा और ये सेम आएगा। अब ये सेम आ रहा है ना, तो कितने हो गए हमारे? 2 का बना, 2 का 5 और 5 का 3 और 3 का 2, 3 का 2 हाँ यहाँ पे 3 का 2 ऐसे लिखते ना, 3 ही है। देखो 2 का, दोबारा देखो एक बार, 2 का 5, 2 का 5, 5 का 3, 5 का 3 और फिर 3 का 2 और 3 का 2, ये रहा एक हमारी ये बन गई, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए हमारे? देखो ये भी हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये बचे 4 4 और 7 7। तो 4 4 4 क्या है हमारी? बताओ, 4 4 है हमारी, 4 का 4 से करेंगे तो ये वो है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ये। क्या है? आइडेंटिटी परमुटेशन है, आइडेंटिटी परमुटेशन। और 7 का 7 से करेंगे तो ये भी आइडेंटिटी परमुटेशन है, स्वयं का स्वयं से है। तो इनको हम काउंट नहीं करते हैं, जो हमारे आइडेंटिटी परमुटेशन होते हैं ना, उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। तो अब इनका हम जो बनाएंगे, अब हमें 4 और 4 नहीं लेना है, 7 और 7 नहीं लेना, ये और ये लेना है खाली, ठीक है। इसका तो बनना है हमारा ट्रांसपोजिशन होता है जिसकी लेंथ 2 होती है। तो इसमें तो 2 एलिमेंट है, तो इसकी तो 2 लेंथ है। अब इसकी और करनी है हमें, तो देखो इसका कैसे करेंगे? ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन काय की निकालनी है हमें? 2 5 3 की निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, बताई थी पिछली वीडियो में। 2 का 5 से, 2 का 5 से और फिर 2 का 3 से, पहले एलिमेंट की सभी से लिख देते हैं, 2 का 5 से और 2 का 3 से। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? ट्रांसपोजिशन टोटल कितने बन गए हमारे? ट्रांसपोजिशन टोटल बन गए हमारे, देखो पहले 1,6 तुम्हारे पास यहाँ पे था, 1 6 1 6 1 6, और कौन से बने? 2 5 और 2 3। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया डिकम्पोज ट्रांसपोजिशन में। तो ये हमारा ट्रांसपोजिशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है
एग्जामाइन फॉलोइंग एग्जामाइन द फॉलोइंग परमुटेशन इवन एंड ऑड। आर इवन और ऑड चेक करना है हमें। आर इवन और ऑड चेक करना है। आर इवन और ऑड चेक करना है हमें। तो देखो कैसे चेक करते हैं इवन और ऑड। 6 का फर्स्ट, तो कैसे चेक करेंगे इवन और ऑड को। 1 2 2 5 3 4 3 4 4 3 और 5 6 और 6 1 और 7 7 8 9 और 9 8, ये हमें चेक करना है। ठीक है, 5 3 4 4 3 5 6 6 1 7 7 8 9 9 8, तो ये हमें चेक करना है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको उससे बताए थे, ये जो इवन और बताए थे वो कैसे बताए थे, इन्वर्जन से। पर इसका इन्वर्जन बनाएंगे तो काफी लंबा पड़ेगा, क्योंकि पहले इसकी इस सब के साथ लिखना पड़ेगा, फिर इसका इस सब के साथ। तो एक दूसरा मेथड बताते हैं इसका चेक करने का। कौन सा बताते हैं? दूसरा मेथड। तो इसमें से पहले साइक्लिक हम वो निकाल लेते हैं, साइक्लिक परमुटेशन। देखो कैसे निकालेंगे। जो अभी पिछला सवाल बताया उसमें जैसे एक का हमारा 2 से है, एक का हमारा कैसे है 2 से, और 2 का कैसे है 5 से, और 5 का कैसे है 6 से, और 6 का कैसे है 1 से। देखो वाला निकाले दिखाता हूं। एक का 2 से, ये लास्ट और ये लास्ट सेम आना चाहिए। एक का 2 से है और 2 का 5 से है। ठीक है, और 5 का 6 से है और 6 का 1 से है। अब ये सेम आ गया, तो यहां तक हमारा क्या है, ये साइक्लिक हो गया परमुटेशन। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम? इसे लिख सकते हैं हम 1 2 5 6। देखो एक का 2 से, एक का 2 से, 2 का 5 से, 2 का 5 से, 5 का 6 से, फिर 6 का 1 से, 6 का 1 से, तो एक हमारा ये आ गया। ठीक है, अब यहां देखो आगे। तो कौन कौन से ले लिया हमने? ये ले लिया, ये ले लिया, और ये ले लिया, और ये अब ये बचा। देखो 3 का 4 से, 4 का 3 से, तो इसका तो 3 4 हो जाएगा। और 3 का 4 से, 4 का 3 से। ठीक है, अब ये देखो ये भी हो गए दोनों। 8 का 9 से, 9 का 8 से, तो 8 को 9 ये हो जाएगा, 8 9 ये हो जाएगा। और 7 और 7 हमारा क्या है? 7 7 है आइडेंटिटी, तो इनको हम छोड़ देते हैं, आइडेंटिटी वाले को हम छोड़ देते हैं। तो ये तो हमारे ट्रांसपोजिशन में बन रहे हैं, क्योंकि इनकी लेंथ 2 है। इसकी हमें बनानी है। ट्रांसपोजिशन में चेंज कर लो इन्हें, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में चेंज करेंगे किसको? 1 2 5 6 को चेंज करेंगे, कितना आएगा? देखो एक का सबके साथ कर दो, एक का 2 से, और एक का 5 से, और एक का 6 से। तो हमारे जो बने टोटल कितने बन गए? ये बने हमारे F इजिकल टू टोटल कितने बन गए? 1 2 1 5 1 6 और 2 ये रहे 3 4 और 8 9। टोटल गिन लो कितने? 1 2 3 4 5। तो ऑड आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो क्या लिख देंगे हम? द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इन 5 विच इज 5 कैसा है? ऑड, विच इज ऑड। हेंस एफ इज एन ऑड परमुटेशन, हेंस एफ इज एन ऑड परमुटेशन। कैसा है? ऑड परमुटेशन है हमारा ये। तो हमारा ऑड परमुटेशन है ये वाला जो हमारा कैसा है? ऑड परमुटेशन है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, एक और पार्ट है इसमें, उसको देखते हैं। अगला वाला पार्ट जो है हमारा वो क्या है?
6 का सेकंड पार्ट, वो ऐसे ही हो जाएगा। वैसे 6 का सेकंड पार्ट को आप ऐसे करेंगे। सेकंड पार्ट में दे रहा है 1 3 2 6 3 4 और 4 1 5 8 6 2 और 7 5 और 8 7 7 5 8 7। तो देखो इसका बनाओ, कैसे बनाओगे? तो पहले देखो, एक का 3 से, 3 का 4 से, और 4 का 100। देखो ये रहा, इस वाले का और इस वाले को, इस वाले का। तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया? 1 3 4 हो गया। एक का 3 से था, 3 का 4 से था, 4 का 1 से, और ये मिल रहे थे। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो 2 का 6 से देख लिया। अब 6 का कहां है? 6 का 2 से। 2 का 6 से, 6 का 2 से, तो 2 6 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। ये तो 2 का 6 से और 6 का 2 से, 2 6 आ गया। अब हमारा 5 का 8 से, 5 का 8 से हमारा, और 8 का कैसे है? 5 का 8 से, 8 का 7 से, और 7 का 5 से। देखो 5 का 8 से, 8 का 7 से, और 7 का 5 से। तो ये दोनों में मैच खा गई, नहीं खा गई? ठीक है, तो ये तीनों भी हो गई। तो ये हो जाएगा कितना? 5 7 8। कितना हो जाएगा? 5 8 7 ले लो, 5 का 8 से, 8 का 7 से, 5 8 और 7, 5 8 7। ये तो है हमारा ट्रांसपोजिशन। इन दोनों को ट्रांसपोजिशन बनाना है। देखो ट्रांसपोजिशन, इनको जब हम ट्रांसपोजिशन बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। 1 3 4 का ट्रांसपोजिशन बनाना है हमें। तो क्या बनेगा? देखो 1 का 3 से, और 1 का 4 से, इसका ये बन गया। और हमें क्या बनाना है? ट्रांसपोजिशन। और क्या बनानी है? किसकी बनानी है? इसकी बनानी है 5 8 7 की। 5 8 7 की बनाओ। 5 का सभी के साथ कर दो, 5 8 7 की। 5 8 और 5 7। तो हमारे F इजिकल टू कितना आ जाएगा? F आ गया हमारा 1 3, नहीं नहीं, F आया हमारा, देखो 1 3 4 कितने बनाया हमने? 1 3 बनाया, फिर 1 4 बनाया। ठीक है, और इसका कितना बनाया? 5 8 और 5 7। एक हमारे है, ये 2 6 गिनो के हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये भी कितनी आई? 5। द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 5। the number of transposition is 5 which is odd, hence f is n, hence f is n, hence f is n हमारा क्या हो जाएगा? hence f is n odd permutation, odd permutation। अब इससे अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 में क्या करना है हमें? देखो क्वेश्चन 7 है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स, ये दे रखा है 1 1 2 3 3 4 4 2 be multiplied to itself, to produce। और ये दिया है मैं 1 1 2 2 3 3 4 4। और ये क्या? ये निकालना है हमें। तो देखो हम इसे मान लेते हैं लेट, इसका आंसर देखो लेट ए बराबर मान लेते हैं हम 1 2 3 4 1 3 4 2।
ठीक है, तो इसका साइक्लिक 1 1 तो छोड़ देंगे, साइकिल कितना बनेगा 2 3 4 बन जाएगा इसका, क्योंकि 2 और 2 मिल रहा है मेरा, तो इसका जो साइक्लिक बनेगा वो कितना बनेगा, साइकिल इसकी साइकिल परमुटेशन बनेगा 2 3 4। ठीक है, अब इसमें कितनी साइकिल है, 3 साइकिल है, कितनी है 3 साइकिल, 3 साइकिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब जो हमारा 3 साइकिल होता है, आइडेंटिटी ऑफ जो आइडेंटिटी होती है इसकी, वो जितनी इसमें एलिमेंट होते हैं वो ए की पावर के एलिमेंट है तो के कर देते हैं, तो कितने एलिमेंट है इसमें, के मतलब 3, तो 3, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा इसमें, 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्या हो गया 3, 3 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 3 आ जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई कितने का होगा, 3 का। ठीक है, स्वयं का 3 का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है तुमसे, 8 में क्या करना है, 8 क्वेश्चन नंबर 8 में 8 देखते हैं, 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है तुमसे फाइंड द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन, परमुटेशन, इसका ऑर्डर निकालना है हमें। एफ इजिकल टू दे रखा है उसने हमें 1 1 2 3 और 3 4 4 2, तो इसका एफ कितना आ जाएगा 1, इसका एफ आ जाएगा 1 1 को तो छोड़ना है हमें, ये 2 और 2 बनना है ना भाई, ये तो आइडेंटिटी ऐसे छोड़ देते हैं, तो 2 2 मिला तो 2 3 4, कितना हो गया 2 3 4, 2 3 4, तो इसकी लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी, तो ट्रांसपोजिशन बनेगा, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन लेंथ के बराबर होता है, कितने एलिमेंट है इसमें 3, तो लेंथ ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ये क्या होता है, लेंथ के इक्वल होता है, लेंथ कितनी आई 3, तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन कितने हो गए 3। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है परमुटेशन ऑफ ग्रुप ये कंप्लीट हुई। अब इससे आगे वाला चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।